हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 8 की मैथ्स की एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम करेंगे वही चीज़ों को सॉल्व जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में किया था, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वही सेम के सेम क्वेश्चंस 2.2 के अंदर हैं, जो पूरी एक्सरसाइज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा ध्यान से। देखो, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। आपको सिर्फ सॉल्व करना है, आपको रिजल्ट्स चेक नहीं करने। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, रिजल्ट्स भी चेक करने हैं, मतलब हमें एक्स की वैल्यू जो आई है उसको दोनों जगह पुट करना है, एलएचएस एंड आरएचएस में, देन उनको इक्वल प्रूफ करना है और हमें ये शो करना है कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये चीज बिल्कुल नहीं बोली गई है, सिर्फ बोला गया है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब सिर्फ सोल्व करना है, चेकिंग की बात नहीं है। तो आप सिर्फ सोल्व करोगे, काम चल जाएगा। नाउ सी, क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्स वाली टर्म्स को एक साइड करोगे। क्या करोगे, एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ, जिसके लिए मैं क्या करूंगी, इस x बाई 3 जो कि पॉजिटिव है इधर लेके जाऊंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x बाई 2 माइनस में x बाई 3। सिमिलरली अगर मैं माइनस 1/5 को उधर लेकर जाऊंगी तो ये प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब लो एलसीएम, 2 एंड 3 का एलसीएम आता है 6। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इस x बाई 2 को एलसीएम से मल्टीप्लाई, जिससे आ जाएगा 3x माइनस, देन x बाई 3 को एलसीएम से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 2x, यही हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 20। 1/4 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, प्लस 1/5 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ये तरीका होता है इनको लिखने का। आई होप आपको ये आता होगा, नहीं आता है तो अब आप सीख जाओ इसको। ठीक है, जो भी ये टर्म है एलसीएम के बाद आप कैसे लिखोगे, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको मिल जाएगा आंसर कि हमें यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, आगे करो, 3x में से 2x माइनस करोगे, बचेगा 1x बाय 6 इक्वल 5 प्लस 4 इज 9 बाय 20। x बाय में 6 है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 इंटू 6 बाय 20। कैंसिल करो, 3 के टेबल पे हो रहा है तो 2 के टेबल पे हो रहा है, 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। 9 इंटू 3 क्या हो गया 27 और ये बाय 10, तो x की वैल्यू आ गई 27 बाय 10। ठीक है जी, चलिए अगले पार्ट पे एक बार देख लो। देखो, x बाय 3 को मैं उधर लेके गई, माइनस का हो गया, माइनस 1/5 को मैं इधर लेके आई, प्लस का हो गया, एलसीएम लिया, आगे फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट में भी यही चीज करो, x वाली टर्म्स एक ही साइड है तो और आसान हो गया, सीधा इनका एलसीएम लो एंड देन सॉल्व करो। देखो 2 और 4 6 और l का एलसीएम क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड ये 3 1 जा 3, तो क्या एलसीएम आया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये लिखा मैंने 12। अब एलसीएम में यहाँ क्या लिखते हो, x बाई 2 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 6x माइनस 3x बाई 4 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 3 जा 9x, 5x बाई 6 को 12 से करेंगे, सॉरी 6 है ना, तो हो गया ये 5 2 जा 10x प्लस का 10x इक्वल में 21। 12 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 21 इंटू 12, 12 में से 12 होता है, 12 to 24 125, ये मल्टीप्लाई आ गई। अब देखो 6 प्लस 10 16 हो गया, 16 में से 9 माइनस करोगे 7x बचेगा। अगेन देख लो, 6 में से 9 है माइनस 3 प्लस 10 प्लस का 7x आ गया। x की वैल्यू आएगी 7 मल्टीप्लाई में, उधर आएगा डिवाइड में। ठीक है, अब कैंसिल करो डिवाइड करके देखो, तो 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 3 पे 42 आएगा 6 पे, तो x बराबर 36। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे n दिया गया बुक में, आप देख लेना, क्योंकि मैं थोड़ा ना n और x सेम सेम बनाती हूँ थोड़ा सा, तो देख लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर तो वैसे भी आपका सेम ही आना है। देख लो एक बार ये भी एंड ये भी। ठीक है, फिर चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। देखो आगे सेकंड पार्ट में भी क्या करो, x वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, मतलब लाइक टर्म्स को एक तरफ, तो ये x तो है ही, ये माइनस का 8x बाई 3 है, इस प्लस 7 को मैं उधर ले जाऊंगी तो -7 हो जाएगा। अच्छा, इधर माइनस 5x बाई 2 है, उधर लेके आऊंगी तो प्लस में 5x बाई 2, इधर उधर बस चेंजमेंट करना है, प्लस वाला उधर जाके माइनस, माइनस वाला इधर जाके प्लस। ठीक है,
डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड। ठीक है, अब करो भाई, एलसीएम आएगा 6, यहाँ आएगा अपना 6x माइनस 8x/3 को करो मल्टीप्लाई 6 से, 3 2 जा 2 8 जा हो गया 16x। सिमिलरली 5x/2 को एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया 15x। ठीक है, आगे चलो, इक्वल, ये तो 6 हो गया 17 माइनस 42/6, एलसीएम लिया है इसमें भी क्योंकि ये वन है ना, नीचे वन है। क्या आएगा, 42 में से 17 माइनस करो, 12 में से 7 गया 5, 4 का 3 में से गया 2, 25 माइनस का 25 क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 25/6। देखो आगे, 6x माइनस 16x क्या आएगा, माइनस का 10x, माइनस का 10x प्लस 15x/6। ठीक है, ये 6 डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई ले जाओ डायरेक्ट आप, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 15 में से 10 माइनस करा तो आ गया 5x पॉजिटिव क्योंकि बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, ये आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में, है ना, तो प्लस का 5x इक्वल माइनस 25। ये 5 को उधर डिवाइड में ले जाओगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो ये हो गया x इक्वल -5। ठीक है, अब देखो अगला, देखो अगले में आप बेसिक चीज तो वही करोगे कि 5 डिवाइड में उधर मैं मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, 3 इधर डिवाइड में उधर मैं मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि आप इसमें कर क्या रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब आप ऐसे इधर वाली टर्म को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करते हो और इधर वाले को उधर मल्टीप्लाई करते हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल देते हो। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या किया, डायरेक्ट 5 को इधर मल्टीप्लाई किया, 5 दोनों के साथ होगा इज इक्वल टू 3 भी ऐसे ही दोनों के साथ होगा, ये x और, ठीक है, ब्रैकेट लगे यहाँ पे, ध्यान करना इस बात को, अंदर दोनों के साथ करो मल्टीप्लाई, 5x माइनस 5 5 जा 25 इक्वल 3x एंड 3 3 जा 9। अब लेके आओ x वाली टर्म को इधर, माइनस का 3x बन जाएगा इक्वल, ये माइनस का 25 उधर जाके प्लस का 25। अच्छा, 25 में से 9 माइनस करो, 25 में से 5 किया तो 20, 20 में से 4 करोगे 16, 25 में से 9 माइनस करा प्लस का 16 इक्वल 5x में से 3x माइनस करा तो 2x। अच्छा, 2 को उधर जाके डिवाइड करोगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है, तो मैंने ये कर दिया डिवाइड, कैंसिल करा, ये x की वैल्यू आ गई 8। एक बार नोट कर लो। देखो आगे अगला पार्ट है तो वही चीजें कि t वाली टर्म्स को एक तरफ करो, कर लूं, माइनस टी इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, बस यही करना है। तो देखो ये 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि t और प्लस की फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी सेम हो जाती है कई बार जल्दी जल्दी में, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना उसमें, ठीक है। प्लस का t इक्वल 2/, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करने वाली हूँ, मैं लिख रही थी ना तो भी प्लस और t में गड़बड़ हुई थी। देखो अब एलसीएम लेंगे हम, तो आएगा इनका एलसीएम 4 और 3 का 12, मैंने लिखा 12। क्या देन इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम से तो आएगा 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 3t माइनस 2, ठीक है। देन मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगी एलसीएम के साथ, मतलब 2t प्लस 3/3 इंटू 12, ये 3 4 जा 12 होता है, तो 4 इंटू 2t प्लस 3 ब्रैकेट प्लस सीधा 12t इक्वल 2/3, ठीक है। अब करो सिंप्लीफाई, 3 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9t, 3 2 जा 6 माइनस 4 2 जा 8t माइनस 12 प्लस 12t इक्वल 2/3, ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, देन 2 इंटू 4 इज 8। यहाँ पे देखो t वाली टर्म्स को करो ऐड, 9t में से 8t गया, बचा 1t, 1t प्लस 12t इज 13t, देन माइनस 6 एंड माइनस 12 इज माइनस 13, ठीक है। 13t इक्वल 8 इधर माइनस 13 है उधर जाके प्लस का 13, 8 और 13 कितना हो गया 21, तो t की वैल्यू 21/13। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, एक सेकेंड,
टी की वैल्यू में कुछ गड़बड़ आ रही है, कुछ तो दिक्कत हुई है। टी की वैल्यू 2 आनी चाहिए, 18 यहाँ 18 होना चाहिए था। ओ सॉरी गाइस, सॉरी, 6 और 12 18 होगा, 12 और 6 18 होता है ना, मैंने 13 लिख दिया, सॉरी। 12 and 6 18, देन ये 8 इधर जाएगा तो 8 8 होता है 16, ये 26 और 13 2 जा कैंसिल होगा तो 13 2 जा 26 प्लस का 2, टी की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान करना ना हो। आई होप समझ आ गया होगा। कुछ भी नहीं किया मैंने, माइनस टी को इधर लेके आई, प्लस का टी हो गया, एलसीएम लिया, सॉल्व किया, बस कुछ भी नहीं। आगे तो भाई सेम की सेम चीज है। आगे देखें, अगला देखो, एम वाली टर्म्स को एक साइड कर लूं, फिर एलसीएम ले लेती हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ऐसे इतना बड़ा एलसीएम लेने में, आपको लग रहा है बहुत बड़ा एलसीएम है ये, तो आप सीधा इन्हीं का ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा स्टेप कम कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि सबका इकट्ठा ले लेते हैं। यहाँ भी मैं इकट्ठा ही लूंगी, ये माइनस का एम ये है ना, मैं इधर आऊंगी प्लस में लूंगी। ठीक है, देखो m/1 है, माइनस में m-1/2, प्लस में m-2/3 बराबर 1। एलसीएम लिया 2 और 3 का आएगा 6, ये हो गया 6m माइनस, इस टर्म को एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 के साथ मल्टीप्लाई में m-1, इस टर्म को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करोगे आएगा प्लस में 2 इंटू m-2 इक्वल 1। देखो, अगर आप एलसीएम लेने का तरीका कोई और फॉलो करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बेसिक तरीका बता रही हूँ जो ज्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं कि आपने एक टर्म ली, उसको उठा के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म ली उठा के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरी टर्म ली उठा के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि सबसे आसान तरीका है ना, तो ये चीज कर लो। फिर आगे देखो, 6m माइनस 3 अंदर मल्टीप्लाई दोनों से, 3m माइनस माइनस के प्लस का 3 आएगा, जब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट देता है वो। ठीक है, प्लस 2 की करोगे दोनों से तो 2m माइनस 2 2 4 इक्वल 6, उधर जाके मल्टीप्लाई। अब देखो m वाली टर्म्स, 6m माइनस 3m इज 3m, 3m प्लस 2m इज 5m, 5m, 3 माइनस 4 इज माइनस का 1 इक्वल 6, माइनस 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5m बराबर 7, m बराबर 7/5, क्योंकि 5 उधर जाके डिवाइड हो गया। करो नोट, फिर चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पार्ट, ये तो बहुत सिंपल दिया गया है, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करना है, अंदर करो भाई। 3 की करोगे दोनों साइड तो 3t माइनस 3 मतलब 3t माइनस में 3 3 जा 9 इक्वल 5 2 जा 10t एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब t वाली टर्म्स एक तरफ लाओ तो 3t इधर आके माइनस का 10t हो जाएगा इक्वल 5, माइनस का 9 उधर जाके प्लस का 9, 5 प्लस 9 इज 9 और 5 14, फिर 3t माइनस 10t 7t और साइन बड़े वाले का जो कि माइनस है, t की वैल्यू निकालोगे माइनस 7 जाएगा डिवाइड में जो कि कैंसिल होके रिजल्ट देगा माइनस का 2। था कुछ, एक सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3t माइनस 9 10t प्लस 5 थे, हो गया ना। देखो इसमें भी सेम ही चीज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई करना है और आसान दे रखा है, इक्वल टू 0 दे रखा है हमें। ठीक है, देखो 15 को अंदर करोगे 15y माइनस में 15 4 जा होता है 60 माइनस 2y माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस आएगा, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है, 2 9 जा 18, देन 5 को अंदर करोगे 5y, 5 को अंदर करोगे 30 इक्वल 0। y वाली टर्म्स ऐड करें, 15y 2y 5y, 15 में से 2 गया 13y, 13 और 5 कितना होता है 18, तो 18y, 13 एंड प्लस 5 18, देन माइनस का 60 प्लस का 18 और 30 कितना हो गया 30 और 18 हो गया 48, 8 और 3 1 4, 48 इक्वल 0। 18y इधर रहने दो क्योंकि y की वैल्यू तो हमें निकालनी है, अकेला छोड़ते हैं उसको, माइनस 60 उधर जाके प्लस का 60 प्लस का 48 इधर जाके माइनस का 48, तो 60 में से 48 माइनस करो, 60 में से 48 माइनस करो, ये तो आपको ओरली करना चाहिए। 10 में से 8 गया 2, 6 में से 6 का 5 में से 4 गया 1, 12 हो गया 12 बाय 18, क्योंकि 18 मल्टीप्लाई में है ना, कैंसिल करो, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, तो 6 पे कैंसिल करो डायरेक्ट, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18, y की वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर हो गया,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप सो। अगर कमेंट सेक्शन में कोई भी मतलब आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। देख लो एक बार फिर से, नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट पार्ट कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल चीजें, मल्टीप्लाई कर दो अंदर पर। देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना, आपको ये ना पता चल रहा करना क्या है, सबसे पहले उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में करो, आपको आगे माइंडसेट क्लियर होता चलेगा कि आगे करना क्या है। आपका मेन फोकस क्या है कि आप जो वेरिएबल है उसको एक तरफ ले लो, है ना, वही हमें करना है। आप पहले सिंप्लीफाई करो, फिर वो चीज आ जाएगी खुद ही, ठीक है। करें सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई कैसे होगा, सीधा अंदर मल्टीप्लाई करो इनकी, 3 5 15z माइनस 3 7 21 माइनस में 2 9 18z माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 11 होता है 22 इक्वल 4 8 32z 4 13 4 3 12 4 4 5 13 4 52 होता है, ठीक है। माइनस में 7 4 17 के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान से देखो। करें आगे सॉल्व, 15z एंड 18z को सॉल्व करो, आएगा माइनस का 3z। देन 22 में से 21 माइनस करोगे प्लस का 1 इक्वल 32z अकेला है z वाला यहाँ, तो 32z माइनस 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 है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 52 और 17 कितना बन रहा है 69, 7 2 9 69, ठीक है। आगे देखो माइनस 3z को उधर प्लस में 3z ले जाती हूँ मैं, ठीक है। ये प्लस का 6 माइनस का 69 इधर आके प्लस का 69 इक्वल 32z है माइनस का 3z प्लस का 3z हो जाएगा, क्या हुआ 70 इक्वल 32 और 3 कितना होता है 35z। 35 को इधर आके डिवाइड में ले आओगे तो 70/35 इक्वल z। 35 2 जा 17 2 इक्वल z। सेट क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अंदर मल्टीप्लाई करते गए, फिर हमने एक माइंडसेट क्लियर रखा, z वाली टर्म्स को एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक तरफ, ताकि हम z की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। आगे देखो भाई, इसमें ना पॉइंट वाली चीज आ गई, बच्चे गलत करते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं बहुत मुश्किल आ गया, कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, आप ये सोचो कि आपको पॉइंट वाली चीज हटा ही देता हूं मैं, ठीक है। तो वो थोड़ा हटाने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, इससे देखो या तो आप डायरेक्ट इनकी अंदर मल्टीप्लाई करो, इसकी फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, जैसे अब तक कर रहे थे हम, ठीक है, वो भी तरीका, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो इसकी करो। पर उससे अच्छा आप ये नहीं सोच सकते कि मैं इसको इधर आके डिवाइड ही कर दूं, पहले थोड़ा आसान हो जाएगा। करें देखो 0.25 है, ये है 4f माइनस 3 इक्वल 10f माइनस 9। अब आप ये बोलोगे 0.05 कहाँ गया, तो 0.05 को मैं इधर लेके आ रही हूँ डिवाइड में। अब आपको कंफ्यूज नहीं है ना, मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल सावधानी से ध्यान से सुनना। देखो जो ये 0.25 है, अगर इसका मैं पॉइंट हटाती हूँ तो नीचे क्या आता है, नीचे क्या आता है 100, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट थी। सिमिलरली जब मैं इस 0.05 की 2 ये पॉइंट हटाती हूँ तो इसकी 0 कहाँ जाएगी, इसके नीचे, ये 0.05 के नीचे, ये 0.05 के नीचे, ये 100, इसके नीचे वाले 100 को क्या मैं उठा करके ऊपर नहीं लिख सकती यहाँ पे। कुछ समझ आ रहा है, कंफ्यूज मत हो। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 0.25 लिखा, इसका मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, ठीक है। इसका पॉइंट हटाऊंगी, नीचे 100 आ रहा है, तो क्या मैं इस सबसे नीचे वाले 100 को ऊपर नहीं लिख सकती? ऐसा क्यों? देखो जैसे कि ये होता है 2/3 है, बाय में 5/100 है, आपको ये डिवाइड करना है, बेसिकली आपको 2/3 डिवाइड 5/100 करना है। आप इसको कैसे करते हो, आप इनटू करके इसका रेसिप्रोकल कर देते हो 100/5, है ना। मतलब ये जो नीचे 100 था उसको ऊपर ले गए हो, यही नहीं करते आप, यही नहीं किया आपने, यही नहीं किया, वही चीज मैंने यहाँ की है। ये क्या था 0.25/0.05 था, मैंने 0.25 को 25/100 लिखा, डिवाइड में 5/100 था। मैंने क्या बोला कि क्या मैं इस, जैसे ये लिखा हुआ है डिवाइड में, मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मतलब मैं लिख सकती हूँ 25/100 इनटू में 100/5, मतलब मल्टीप्लाई करके इधर वाली टर्म को रेसिप्रोकल लिख दूं, जैसा मैंने यहाँ किया वही मैंने यहाँ किया। ये 100 कैंसिल हो गया, ये यहाँ भी डायरेक्ट 100 कैंसिल कर दो, क्या बचा 25/5, जो कि कैंसिल होके बचेगा 5 5 25। कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, नॉर्मली कर सकते हैं अंदर मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर मैंने सोचा एक बार आपकी पॉइंट वाला झंझट ही खत्म करते हैं। कर दिया, आगे करो मल्टीप्लाई। 5 को अंदर करोगे 5 4 20f माइनस 5 3 15,
इक्वल 10f माइनस 9। f वाले को इधर लेके आओ तो 20f माइनस 10f इक्वल माइनस का 9 है, माइनस 15 उधर जाके प्लस का 15, 15 में से 9 गया 6 प्लस का 20 में से 10 गया 10f, f इक्वल 10 मल्टीप्लाई में उधर आके 10 डिवाइड में 6/10 किसके इक्वल होता है 0.6 के। क्लैरिटी? ये मैं फिर समझा दूं, मैंने क्या किया, हमने करना था 0.25 डिवाइड में 0.05 यानी 25 पॉइंट हटा के नीचे 100 डिवाइड 5 पॉइंट हटा के नीचे 100, ये 100 से कैंसिल नहीं हो जाएगा एंड ये 5 5 5 25। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो, ये है 25/100, इसके डिवाइड में 5/100 है तो मैं मल्टीप्लाई में 100/5 लिख सकती हूँ। जैसा मैथ्स के बेसिक रूल के हिसाब से डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई लगाते हैं, टर्म को रेसिप्रोकल कर देते हैं, इस टर्म को रेसिप्रोकल कर दिया, ये 100 कैंसिल, 5 5 25 है वही सेम चीज, बस मैं आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट करो। एंड नोट क्या करो, वैसे हो ही गए हैं, 10 क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ आ गए हो। देखो हम ना चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में आप देखो, एग्जाम में पहले इतना स्ट्रेस होता है हम पे, है ना, और ऊपर से बच्चे ना, ज्यादातर बच्चे जैसे मैंने देखे हैं वो क्या करते हैं, मेरे क्लासमेट्स होते थे जब मैं छोटी क्लासेस में थी, मुझे ये चीज फील होती थी, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो छोटी छोटी चीजों को लेकर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, बिना मतलब की टेंशन है, और वो कह रहे हैं हमें कॉमन नहीं लिया जा रहा हमसे, वो कह रहे हैं पॉइंट वाली चीज आ गई वो इरिटेट हो गए, रूट वाली चीज आ गई वो इरिटेट हो गए, ठीक है। रूट का कोई क्वेश्चन आ गया, इसमें आंसर आ रहा है मतलब रूट 15, वो कह रहे हैं हाई ये क्या आंसर आ गया। कोई टर्म में आपको रूट वाली टर्म दिख गई, किसी में आपको पॉइंट वाली टर्म दिख गई, कहीं आपको फ्रैक्शन दिख गई, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करने लगते हैं कि भाई ये तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप उसको इजी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे इजी किया गया है। हाँ वो भी तरीका ठीक था कि आप अंदर मल्टीप्लाई करो, बट वो लेंथी हो जाता थोड़ा, तो उसको टाइम तो हमें कम करना ही है ना एग्जाम में, हमें तो ये चीज सोच के रखनी है कि हमारा टाइम से पहले पेपर पूरा हो जाए, तो वही चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो है छोटे से छोटा तरीका करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये नहीं है कि आप स्टेप कैंसिल कर दोगे, स्टेप कम कर दोगे, स्टेप वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका टाइम वो बचा रहे हैं, आप अच्छे से लिखो, इन चीजों को कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टीचर आपका गलत नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स का बेसिक रूल बोलता है ये कि इधर चीज मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी बुक में ये चीज तो नहीं लिखी ना कि आपकी पहले यही करो, आपकी मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर ठीक आना चाहिए। ठीक है, करेक्ट है। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, अगली वीडियो में एग्जांपल्स की बनाऊंगी, ठीक है। बाय।